सभी दोस्तों को नमस्कार। हैप्पी बर्थडे वालों को जी जन्मदिन का हार्दिक शुभकामनाएं उनके। आज है जी संडे, लगभग 8:45 बज रहे हैं। अब तो खैर पहुंच गए हम अपने दिन के पहले टास्क करने के लिए, बरसीन काटने का। ऑक्स वैगन लेके आए जी अपनी, बाकी कुछ कार्रवाई भी कर रहा, कम से कम अपना पेट तो भर ही लेगा। वो जो अगला लाना रहा उसका भी से तो खैर काटना ना है। अब जो गाय वाय बन रही है घर, और इसके भी शाम के प्रबंधन करना है जी। इन पशुओं का पालने का काम बड़ा कठिन है, डेली की जिम्मेदारी का मामला है। आदमी खुद तो व्रत रख लो इनका व्रत नहीं रखवा सकते, क्योंकि मेन समस्या दूध उत्पादन की, मतलब मेन समस्या क्या, मेन जो वो है पर्पस पशुपालन का, वो दुग्ध उत्पादन का ही है। पर हाल जी खेत तो है वो भी नरम हल्का सा, और आज ज़्यादा दिखाई दे रहा, कल तो मुझे लग रहा है कि आज जुट जाएगा। पर अभी उस पेड़ के नीचे थोड़ा सा गीला है इधर वाले के। अब जिस तरह कार्रवाई करते हैं स्टार्ट, उसके बाद बीच में अगर कुछ और काम होता है तो बताते हैं। 2-3 आदमी घूम रहे हैं वो सामने, तो बगैन का पेड़ वेड़ के सिलसिले में तो डीलिंग कर रहे हैं अपनी। अभी ओस है, और चलो ओस में जो है हाथ वो ना होते, हरे ना होते, ना तो हरे पड़ जाना हाथ। एक गड्डी काट ली है, काटी तो खैर 1.5 के बराबर है, पर तगड़ी सी, पर गिनती में एक ही है। अब चलते हैं जी से, छोड़ के आंग गाड़ी को फिर आना पड़ेगा दोबारा भी मोटरसाइकिल से। पेड़ का काम हो रहा है, वो पेड़ काट रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ है ना सहतूत के, वो खड़े हैं। हो बस इधर चल, झटका मत लगा। अरे इधर, अरे चल जा, लीक में चलेगा बेटा, जोर लगाना पड़ेगा ज़्यादा। तो जी यहाँ रुक गए हैं क्योंकि आगे से आ रहा है ट्रैक्टर। रोड है बनबे, इस इंतजार में खड़े हैं ठंड में। और खड़े किसकी ठंड में है, सहतूत के पेड़ की। वो भी इसे पूछ रहे हैं कि जी ये भी काटेंगे कैसे, कटवाएंगे? मैंने कहा भैया वो तो बो ही जाना। अब देखो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठंड में खड़े हैं और अपने खेत के कटवा दिए। आदमी बातें कर रहा है, कितनी महानता की यार, कर्म नहीं करता वैसे। अरे भाई खड़ा रहे महाराज, वहाँ धूप में खड़ा करेगा कैसे? और अब जी सख्त ज़रूरत है पेड़ों की, पर वो ऐसी जगह आ रहे हैं वो कटवाने, इसलिए ज़रूरी है। न सेन के ऊपर टीलर व्हीलर को तोड़ ताड़ा है। लिया भाई ट्रैक्टर वाले। ट्रैक्टर बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहा। चल भाई चल। वो है डोल पे, हमारी है चाचा की, तो चाचा कटवा रहे हैं। मेन मसला है, मेरा तो खैर कोई ऐसा इरादा था ना, पर वो जो साझे की डोल का मामला तो जी वो तो सर्वमान्य फैसला होना चाहिए। नुकसान दोनों का हुआ है। अब उसके आधे पैसे वो रखेंगे, आधे मुझे देंगे वो पेड़ वाले। तो जी अब दोबारा आया हूँ खेत पे, वो देखूँ उन्होंने पेड़ छेड़ का क्या करा मामला। दिखाई तो दे ना रहे हैं वैसे, 2 पेड़ तो गिरा ही दिए इससे, मतलब उन्होंने। गहरा काटते यार, और थोड़ा और गहरा काटना चाहिए यार, डोल के नीचे हो जाता, मिट्टी गल जाता। तो ये पेड़ तो उन्होंने काट लिए। बहरहाल से मैं एक पटेले को कह के आया, हाँ उनका पटेला दिलवा दो हमें। उस दिन तो हम गए तो हमें तो मिला ना, हाँ पटेला वो टीकर का। अब कह तो रहे हैं कि जी राजस्थान से मंगवा देंगे हम, कह के किसी आरा मशीन वाले से। अभी लकड़ियाँ काम कर रहे हैं तो ये मंगवा सके हैं। अब देखते हैं, कहने और करने में बहुत अंतर होगा आदमी। बाकी जब चल रहे हैं घर को, सिंचाई का काम है गेहूँ का, वो भी आज नहीं होगा क्योंकि ताऊ जी के में चल रहा ट्यूबवेल। और यहाँ भी सिंचाई होगी इस खेत गाँव के पास, पेड़ी है इसकी, तो एक आधा दिन बाद ही नंबर लगेगा इसका। पाइपलाइन की व्यवस्था करनी पड़ेगी यहाँ के लिए। तो जी लंच करने के बाद अब लेट लग रही है। आज संडे है, दोपहर के बाद जिम तो अपन जाएंगे नहीं। एक तो सिलेंडर लेके आना गैस का, देखते हैं। तो खैर दोपहर ही हो रही है, अब तो नज़ा रहा।
हवाला साथ लगा दोपहरी में भी, कोई ज़्यादा कुछ ज़रूरी काम हो तो खैर जाना ही पड़ेगा। और अब जो है दोपहर के बाद ही देखेंगे शाम तक। बाकी जब कर दें कोशिश है घंटा 2 घंटे सोने की। बज रहे हैं जी 4:30। देखिए क्या हालत कर दी डंपर मट्टी वालों ने। आज तो इस रास्ते पर नहीं जा सकते साहब, इधर खेत पे घुमा कर लाऊं तब मैं धूल ही धूल कर दी। जितने भी छुट्टा पशु हैं इस मोहल्ले के, उनकी सबकी आरामगाह है वो। वैसे ग्राम समाज की ज़मीन है वो ना, कब्रिस्तानों की है, कब्रिस्तान बताऊँ मैं। कुतिया यहाँ नीचे खड़ी छत पर पहुँची सीधी, अब भौंकती रहेगी वो हिटलर बहू। दोपहरी जी हल्की हल्की हो रही बढ़नी शुरू हो गई है गर्मी। अब थोड़ी सुस्ती सी भी आज लगी। जब होली के आसपास के दिन चले ना दोपहरी में और करने कुछ ऐसा ढंग का काम ना हो तो फिर बोरियत सी हो गया पूरे दिन में लगभग। ये पता ना कहाँ कान खड़े कर रहे हैं आज को। तो जी पहुँच गए खेत पे और यहाँ दिख रही है टेंशन। पानी निकाल दिया हमारे चचेन ने। आदमी जब बुद्धि से अंधा हो जावे तो उसे क्या कही जावे। यो अब तो लगाए गए डोल मोटी, अब तो करी गई है। और जब ये पकड़ी टूटने हाल ही जब ना करा गया वो काम को, और जब तक ईक का बैंड न बजाया इसका। और 4-5 दिन बाद जब ही अब पच्छी गर्म हो जाएगी वो ठंडी बढ़ जाएगी, इससे जमा और बिगड़ेगा इसका। अच्छा खुद के में निकल जावे तब पता चले आदमी को। मूंछ फाड़ लो अब लो किसी की, क्या करो। दिमाग सड़ लिया मेरा चीकू देख के। यहाँ से लेकर वहाँ तक अयो कई बहुत देर तक चला होगा पानी। ऐसा मान लो 1 घंटे में भरी होगी वो। घर जाकर जना सो गया ने क्या करा पता ना। हे भगवान बुद्धि को शांति पड़े, क्या ही कही जा। भरे के नक्के भी गेहूँ में कर रखे हैं इसी वजह से। मैंने क्या किसी का पानी अगर ऊपर टूटेगा तो गेहूँ हो जाएगा पानी। अब मैं भी चलाऊंगा उधर गांव के पास में, तो मेरा भी निकलेगा तो फिर मैं भी कह दूंगा मन के भैया तुम्हारा भी तुमने निकाला। हालांकि मैं जानबूझ के तो ना निकालूंगा खैर, पर वो ऊंचे खेत में तो निकल जावा है, बात समझ में आवा है। अभी इनका यहाँ निकल जावा थोड़ा बहुत तो समझ में आवा है, लेकिन ये तो घंटों चला 1 घंटे का मान लो पानी इसमें तो चला आया है। वैसे मेरा मतलब कोई दिमाग ख़राब करने के लिए। इतना गारे में मच्छर है, ऊपर चल ऊपर साले तू वो मार खा दिखा मुझे लग रहा। बाकी जी आज के ब्लॉग की समाप्ति कर रहे हैं यहीं पे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो नुकसान होना है वो तो हो ही गया जी, इसमें क्या ही और बढ़ाया जाएगा लड़ बढ़ के किसी से नुकसान को। जानबूझ तो खैर ना ही निकाला होगा वो तो मुझे पता है। ऐसा तो खैर कोई क्या किसी का नुकसान करा है, पर जिम्मेदारी का काम भरा हुआ है। जब तुम्हें दिखाई दे रहा है पानी चल रहा गेहूँ में, वो गेहूँ भरे हैं अपने, तो कायदे में थोड़ा फोकस रखना चाहिए। चल भाई ओ चल तू भी संजय सेरा। बाकी आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं यहीं पे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।